नीरज जी, आपने इस पूरे घटनाक्रम का आकलन किया होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से राजनीति चल रही थी। जेल में जाने के बाद फिर पैरोल पे आए, पैरोल के बाद फिर से वापस अंदर, उसके बाद फिर से बाहर, और कहीं ना कहीं अब जो राजनीति का नया घटनाक्रम आ रहा है, 48 घंटे का एक इन्होंने लीप लिया कि 48 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं इस्तीफा दूंगा। किस तरीके से आपका नजरिया क्या है कि इससे क्या आप जो पार्टी है उसको फायदा होने वाला है, या बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है आप पार्टी पर, बीजेपी को आने वाले चुनावों में फायदा मिलेगा? देखिए अनुराग जी, जो मुझे लगा अरविंद केजरीवाल साहब जब जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि उस समय लोकसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिसी चला रही थी। उस पॉलिसी के तहत करती क्या थी कि जिस भी स्टेट में उनकी सरकार नहीं थी, उस स्टेट के मुख्यमंत्री को ईडी सीबीआई घेरती थी। घेरने के बाद उनको जेल, जेल के बाद पहले इस्तीफा, इस्तीफा के बाद जेल, जेल के बाद फिर वो अपने गोल में मिला लेती। उस कड़ी को केजरीवाल साहब ने तोड़ दिया। तोड़ इसलिए दिया कि उन्होंने एक तो इस्तीफा नहीं दिया। हिंदुस्तान के संविधान में पहली बार, आजाद जब से देश हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार जेल गई। आज तक देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कोई भी सरकार जेल गई हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल का मतलब सरकार जेल, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उस पर ब्रेक लगा। ब्रेक लगने के बाद अब चूंकि न्यायालय में उन्हें जमानत मिली, जमानत से पहले लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, दुनिया की बात है। अब उनको लगा कि चूंकि वो अब मुख्यमंत्री तो रह नहीं सकते, चूंकि केस चल रहा है, अदालत ने जमानत दे दी है, अब अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए जनता के सामने उन्होंने एक नया इमोशनल कार्ड खेला, जिसको उन्होंने कहा कि मैं जनता के घर जाके इस्तीफा मांगूंगा। आपको जनता निर्दोष साबित नहीं करेगी, अदालत में मुकदमा है तो अदालत आपको सफाई मांगेगी और अदालत आपको सर्टिफिकेट जारी करेगी कि आप दोषी हैं या निर्दोष। निर्दोष है तो बरी करेगी निश्चित रूप से, इसमें कोई तो न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है। तो मुझे लगा कि अब जनता से पूछ के और मैं गली गली जाऊंगा, उसके बाद मैं इस्तीफा दूंगा 2 दिन बाद या 48 घंटे का जो भी समय, तो उनको लगता है कि इस इस्तीफा तो देना ही है तुमको, तो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते आप, दूसरे को बनाना ही होगा। चुनाव आप 2 मांग कर रहे हो, या तो चुनाव कराओ या फिर इस्तीफा दे रहे हैं, हम सरकार चला नहीं सकते। अब इमोशनल कार्ड खेलने से क्या हुआ कि इनका मन ये है कि अब हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है उससे निश्चित रूप से जनता हमसे सिंपैथी में जुड़े कि हम कुर्सी के लालची नहीं थे, हम सत्ता के लालची नहीं थे, हम जेल से बाहर आए और इस्तीफा जेल जाते समय इसलिए नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिसी चला रही थी, उस पॉलिसी को हमने तोड़ दिया, उनकी चैन टूट गई। अच्छा नीरज जी, तो नीरज जी, अब खुद को माता सीता के साथ भी जोड़ के देख रहे हैं कि अग्नि परीक्षा जैसे माता सीता को पवित्रता की देनी हुई थी 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण के यहाँ से जब राम जी उनको लेकर आए थे, पहले अग्नि परीक्षा दी, अब मैं भी अग्नि परीक्षा दे रहा हूँ, जनता मेरी परीक्षा लेगी। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का जो एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है केजरीवाल जी ने, कहीं उन पर पिछली बार की तरह खुद फिर से भारी न पड़ जाए? क्योंकि पिछली बार इन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी और जनता ने उसको दरकिनार कर दिया था। नहीं, इसका अनुराग जी मैंने पहले कहा आपसे कि जनता को कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय में मामला, न्यायालय सर्टिफिकेट देगा। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक विकास की गंगा बहाई देश में, और मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। आप अपने मन की बात 10 साल तक लगातार करते रहे, जनता के मन की बात नहीं सुनी। रिजल्ट क्या आया? 300 से 240 पे आ गया। केजरीवाल साहब उसी इमोशनल कार्ड को अपने तरीके से हर आदमी का खेलने का अपना तरीका होता है। आप अपने तरीके से खेलते, हम अपने तरीके से खेलते, उनका अपना खेलने का तरीका है। उनका पहला टारगेट है कि हरियाणा में हमें कुछ सपोर्ट मिले और जनता हमसे इमोशनल जुड़े और हम ये साबित करें कि हम सत्ता के लालची नहीं है। तो बहुत सारी चीजें राजनीति में समय के हिसाब से खेलनी होती हैं, और उन्होंने अपने समय के हिसाब से, चूंकि हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई, अब वो मांग ये भी कर रहे हैं कि दिल्ली में भी घोषणा हो जाए, तो इस इमोशनल कार्ड का फायदा। ये तो 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर हरियाणा में, पहली बार, और 10 पे अलायंस कर रहे थे। रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट क्या होगा वो तो सबको दिखाई देगा, क्योंकि वहां मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इस इमोशनल कार्ड का वहां हरियाणा में फायदा नहीं। लेकिन ये तो मानेंगे ना नीरज जी, ये तो मानेंगे जो कैडर है आपका वो सबसे मजबूत है हरियाणा में, खास तौर से क्योंकि वहां पर बीजेपी की दाल गलने नहीं, क्योंकि जाट नेताओं वाला मामला आ जाएगा, जाट पक्ष जो आ जाता है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर सकता है। उधर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है अगर आम आदमी पार्टी उतरती, क्योंकि ये मानते हैं कि कांग्रेस वहां थोड़ी सी स्थिति मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के पास इतने लोग नहीं हैं कि जो उनके वोटर्स को निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचा पाए। लेकिन कैडर की बात करें तो आम आदमी पार्टी का कैडर थोड़ा मजबूत दिखाई पड़ रहा है वहां पे। कोई दो राय नहीं, मजबूत कैडर है, हम मानते हैं, इस चीज को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आदमी को जो चीज है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हरियाणा का अनुराग जी चुनाव
जिन मुद्दों पे है उन मुद्दों को अभी कोई पकड़ ही नहीं रहा। वहां का चुनाव जो है किसान, नौजवान, संविधान और पहलवान, इन 4 मुद्दों पे है। इन चारों मुद्दों को कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठा रहा। अपने अपने एक आदमी किसी को उठा रहा है, जैसे कांग्रेस ने उठा के पोगाड़ को शामिल कर दिया, उनको शामिल कर दिया, तो इससे बात नहीं बनने वाली। एक सीट जीत जाएंगे आप। जो 4 मुद्दे मैंने बताए, इन मुद्दों पर, और सबसे बड़ी चीज जो है, आम आदमी पार्टी से अच्छी पोजीशन वहां 3 लाल की है, भजन लाल, मुंशी लाल और देवी लाल। ये 3 लाल अपने मिलके उनके जो 12 प्रत्याशी परिवार के उतरे हैं, ये लाल बड़ा अच्छा खेल खेल रहे हैं, उस पर कोई देख ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी अंतरकलह से लड़े, फिर नए मुख्यमंत्री का चयन वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक नया मुख्यमंत्री अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैंने आज तक 6 साल में सरकार पार्टी से कुछ मांगा नहीं है। तो अंतरकलह से लड़े, उसके बाद लाल से लड़े और फिर कांग्रेस से लड़े। आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी ही असमंजस में हरियाणा में है, और इसका फायदा जो केजरीवाल साहब, मैं जवाब दूंगा सक्सेना जी। अच्छा नीरज जी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि दिल्ली में भी अभी तक, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो तुरुप का इक्का डाल दिया एक तरह से, उन्होंने बहुत बड़ी चीज कर दी, उन्होंने अपने आप का इस्तीफा दिला के उन्होंने कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि जो सीएम पद का चेहरा है वो केजरीवाल ही है। और अभी तक अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से, अगर वो कह रहे हैं कि चुनाव 2 महीने के अंदर लड़ लीजिए, आप 1 महीने के नवंबर में करा लीजिए, केजरीवाल कह रहे हैं, उस समय अगर देखा जाए तो कम से कम आपके पास एक चेहरा तो है सीएम का। बीजेपी के पास तो अभी तक सीएम का निर्णय, चेहरा का निर्णय ही नहीं हो पाया। जल्दी समय जो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी चुनाव इसलिए कराना चाहती है कि इसका माइलेज मिल जाए। लेट हो जाएगा तो हिंदुस्तान की जनता हो सकती